कविता आज तक के साहित्यकार से मिलिए कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हमारे बीच में व्यंग्य के चर्चित हस्ताक्षर माननीय मनमोहन बाराकोटी जी स्टूडियो में आए हुए हैं। आज हम उनसे कविता के और कविता की दिशा दशा पर, व्यंग्य की दिशा दशा पर और साहित्यिक परिवेश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम मनमोहन बाराकोटी जी का स्वागत करते हैं और सीधा सवाल करते हैं कि आपके नाम के आगे मनमोहन बाराकोटी तमाचा जुड़ा हुआ है, ये तमाचा किस पर है? ये तमाचा कटाक्ष के रूप में है और ये तमाचा लखनवी मैंने खुद तो रखा नहीं है, ये वरिष्ठ साहित्यकारों ने नाम दे दिया कि व्यंग्य की एक ऐसी विधा है कि दूसरा आदमी समझता है कि तीसरे का, तीसरा समझता है चौथे का या हमको का है, तो वो घर में जाके ये सोचता है कि तमाचा किसको मारा, तब से तमाचा लखनवी नाम पड़ गया है। बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि तमाचे की जरूरत है? तमाचा अगर नाम रखा गया है तो इसका मतलब लोग व्यवस्था और तमाचे की जरूरत समझ रहे हैं, या और कहाँ पर ये आपके हिसाब से ये तमाचा कहाँ फिर बैठना चाहिए? समसामयिक विषयों पे जो भी मुद्दे होते हैं या कमियां होती हैं, आप कोई संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं, तो व्यंग्य भी एक ऐसी विधा है कि आप अच्छी तरह से संदेश पहुंचा सकते हैं, बस समझने के लिए इशारा चाहिए। यही जी, बहुत अच्छा। तो आपका एक तमाचा आइए देख लिया जाए। जी धन्यवाद। बिना किसी का नाम लिए अगर व्यंग्य कसा जाए तो उसकी बात अलग होती है। एक 4 पंक्तियां पेश हैं कि पक्षियों में सबसे सयाने तो काग होते हैं, पक्षियों में सबसे सयाने तो काग होते हैं, आस्तीनों में छिपे बहुत नाग होते हैं। क्या बात है। पक्षियों में सबसे सयाने तो काग होते हैं, आस्तीनों में छिपे बहुत नाग होते हैं, बगला भगत नेताओं की हरकत तो देखिए, इनकी हर धुली चादर में गुनाहों के दाग होते हैं। वाह। तो आमतौर पर राजनीति ही एक विषय बनती जा रही है, तो कविता क्या और कोई गुंजाइश नहीं पैदा करती है जहाँ पर कि हम राजनीति के अलावा चर्चा कर सकें? नहीं, खाली राजनीति नहीं है, राजनीति में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और आज प्रेरणा लेने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज तो बैसाखियों पर टिके हुए लोग, स्वावलंबी राहों पर रुके हुए लोग, चरित्र और मूल्यों की मत बात कीजिए, अब तो सब स्वार्थ में है, बिके हुए लोग। बहुत ही अच्छा। आपने लगभग सभी सर्व समाज पर आपने अपनी वक्रोक्ति की है। मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो मंचीय कविता को बाजार के आधार पर, क्योंकि बाजार में पहले होता था कि पीपुल डिमांड व्हाट वी प्रोड्यूस, आज बदल गई थ्योरी, व्हाट वी प्रोड्यूस पीपुल डिमांड। पहले उत्पादन कर रहे हैं, बाद में लोग मांग रहे हैं। तो जो परोसा जा रहा है, इस परोसने में दोष है कि जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें दोष है। ये मंचीय कविता और जो डिजिटल माध्यम के जो हमारे कविगण हैं उनके विषय में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या श्रोता के साथ अन्याय हो रहा है? इस पे मुझे 2 पंक्तियां ध्यान आती है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी बुद्धि, केवल गंगा स्नान से नहीं मिलती शुद्धि। वाह। तो
ये विषय अच्छा है, क्योंकि ये हम जो चैनल हमारा है, ये आंदोलनकारी काव्य मंच का भी चैनल है। इसमें हमारा ये मानना रहता है कि जो समाज की विभिन्न समस्याएं हैं, हम केवल आग लग गई है ये ना चिल्लाएं, बल्कि हम पानी लाने की बात करें। मैं इस बात को लेकर के संजीदा हूँ और साहित्यकारों से अनुरोध करता हूँ कि जो वृद्धाश्रम समस्या है, जो पशु पक्षियों की समस्या है, जो संवेदनहीनता की समस्या है, अत्याचार अनाचार की समस्या है, लिंग भेद की समस्या है, उस पर भी कलम चलनी चाहिए। और इस दृष्टि से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई एक ऐसी रचना जो इन सारे मुद्दों को छूती हो, तो श्रोताओं के साथ ज्यादा न्यायपूर्ण होगा। आप एक अपनी रचना प्रस्तुत करें। याद तो मुझे अब रहता नहीं है, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ। मुझे पैरालिसिस अटैक रहा, दो साल करीब रहा। तो जो पंक्तियां ध्यान आती हैं मैं पेश करता हूँ। ममता मोह भूल कर मैंने त्याग का बहाना ओढ़ लिया है, ये सच है मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए घर छोड़ दिया है। वाह। बेटे ही घर के कुल दीपक, बड़ा प्यार दे उनको पाला, नैतिकता के उन्नत पद के संस्कार में उनको ढाला। कदम कदम पर बेटे ही घर के कुल दीपक, बड़ा प्यार दे उनको पाला, नैतिकता के उन्नत पद के संस्कार में उनको ढाला। पता नहीं क्या कमी हुई मुझसे कोई, वे मुझसे क्यों निठुर हुए और आत्मा मेरी रोई। ये सच है मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए घर छोड़ दिया है। ये हमारी एक रचना थी, ये मैंने वृद्धाश्रम को लेकर लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वृद्धाश्रम हमारी आधुनिकता पर एक उंगली अगर बाहर की हो जाती है तो तीन उंगली हमारी प्रगति की हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। वृद्धाश्रम, भ्रूण हत्या, ये सब हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, समाज की अधोमुखता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी प्रगति पर शंका पैदा करती हैं। आपकी रचना बड़ी अच्छी है। तो और ऐसे भी बहुत मुद्दों पर हमारी मनमोहन बाराकोटी जी से वार्ता हो रही है। मैं चाहूंगा कि एक पूरी कविता आप प्रस्तुत करें, जिससे कि श्रोताओं को आपकी रचना धर्मिता का विशेष परिचय प्राप्त हो सके। आप अपनी एक प्रिय रचना का पूरा पाठ करें। एक छोटी सी रचना है, अमर है तुलसी का कृतित्व। गगन में जब तक है आदित्य और विद्वानों में पांडित, विधा अवधि में मानस श्रेष्ठ, अमर है तुलसी का साहित्य। गगन में जब तक है आदित्य और विद्वानों में पांडित, विधा अवधि में मानस श्रेष्ठ, अमर है तुलसी का साहित्य। अमर है तुलसी का कृतित्व, अमर उनके कृत का अस्तित्व, अमर है रामचरितमानस उनका ग्रंथ, अमर तुलसी का व्यक्तित्व। आज जो मानस के मर्मज्ञ हैं चर्चित प्रवचन में सर्वज्ञ, करोड़ों के स्वामी वे आज स्वार्थ में भूल गए कर्तव्य। क्या बात है। बने वे स्वादु स्वादु बने वे स्वादु सुअवसर गांठ, करे वे रामायण का पाठ, बना इसको अपना व्यवसाय, आधुनिक कुछ संतों के हैं ठाठ। यदि तुलसी होते काश, स्वादुओं के बनते उपहास, देख कर तुलसी का दारिद्र, उन्हें आने देते क्या पास। है अच्छा तुलसी का अवसान, है उनसा हुआ न संत कोई महान, आज यदि जीवित होते यहाँ, सहन कर पाते क्या अपमान, सहन कर पाते क्या अपमान। बहुत बढ़िया। तो धनतंत्र कविता पर भी हावी हो रहा है और इस बात को आप इंगित कर रहे हैं। एक और रचना आप पढ़ें, जिससे कि आपकी रचना धर्मिता और ज्यादा खुलापन आ सके। एक बार की बात है, किसी ने क्या, हमारे एक अधिकारी थे, तो कभी
कविता लिख लो। तो नहीं, हमने सब कुछ हो रहा है, तो पता नहीं क्या। उन्होंने कहा इस पे कुछ कविता हो जाए। तो उस दिन जो है दिमाग में सोचते सोचते एकदम से कुछ पंक्तियां बनी, फिर उसको पूरी। कुछ में कुछ है छिपा हुआ, कुछ नहीं विषय है कुछ ऐसा, कुछ का एहसास कराता है, कुछ नहीं में कुछ तो छिपा हुआ, कुछ का राज बताता है। मीरा के नैनों कृष्ण बसे है, कृष्ण अलावा कुछ भी नहीं। बुद्ध की आंखों में करुणा है, राज भोग सुख कुछ भी नहीं। थी राम के अंतस मर्यादा, कर्तव्य के आगे कुछ भी नहीं। अर्जुन को दिखती थी मछली, उसकी आंख अलावा कुछ भी नहीं। कुछ में तो कुछ निहित, यही कुछ का विज्ञान जताता है। कुछ नहीं में कुछ तो छिपा हुआ, जो कुछ का राज कराता है। सीमा पर प्रहरी के सम्मुख, निज देश अलावा कुछ भी नहीं। सीमा पर प्रहरी के सम्मुख, निज देश अलावा कुछ भी नहीं। दुश्मन को सबक सिखाने में, धावों के अलावा कुछ भी। वाह क्या सुंदर बात। सीमा पर प्रहरी के सम्मुख, निज देश अलावा कुछ भी नहीं। दुश्मन को सबक सिखाने में, धावों के अलावा कुछ भी नहीं। कैसकों को दिखती बस खेती, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसकों को दिखती बस खेती, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेहनत कस को बस मेहनत ही, मेहनत कस को बस मेहनत ही है, श्रम अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो हम कहते कुछ क्यों, और कुछ नहीं तो हम कहते कुछ क्यों। कुछ का तो कुछ से नाता है, कुछ नहीं में कुछ तो है छिपा हुआ, जो कुछ का राज कराता है। वाह। भक्तों संतों में भक्ति भाव, भक्तों संतों में भक्ति भाव, श्रद्धा के अलावा कुछ भी नहीं। साधक के मन आराध्य देव है, साध्य अलावा कुछ भी नहीं। गायक के उर में स्वर रहेगी, मृदुगान अलावा कुछ भी। क्या बात है। कवि के मानस वियोग चिंतन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ कुछ होता सबके दिल में, कुछ कुछ होता सबके दिल में। कुछ तो तूफान मचाता है, कुछ में कुछ नहीं में कुछ तो छिपा हुआ, जो कुछ का राज कराता है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। देखिए कितना कुछ का राज कराता है, बताता है। कितना बढ़िया, एक शब्द पर कितनी बड़ी रचना कर दी है। ये आपकी कृति सामर्थ्य, कविता के सामर्थ्य का द्योतक भी है। मैं चाहता हूँ कि एक और रचना कम से कम आपकी हो जाए, क्योंकि 3 बार जब कोई चीज हो जाती है तो सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो श्रोताओं के समक्ष एक और आपकी कविता आनी ही चाहिए, उनका हक बनता है। मैं 7-8 साल की एज में ही निराला जी से बहुत प्रभावित हुआ था। मेरे उनके गीतों को, उनको, और हमारे पिताजी भी उसका स्वर पाठ किया करते थे, जो कि वो कवि नहीं थे, समाज सेवी थे। तो उनके नामकरण पे सूर्यकांत निराला पे मैंने जो है कुछ लिखने का प्रयास किया था अक्षरों पे। सूर्य के समान तेज सुकवि सुधीर सिंधु, सभ्यता का एक वो महान रखवाला था, या यति था तपस्वी, था काव्य में यशस्वी। जीवन के रंग में ही उसे रंग डाला था। कांति लिए चेहरे पर करुणा का रूप था, क्रांति का ही उद्घोषक बना एक ज्वाला था। तनिक भी अहम नहीं उसके व्यवहार में, तेवर गजब का वो महाकवि निराला था। क्या बात है। निद्रा निशा, निराला से निद्रा निशा कुछ भी ना उसका बिगाड़ सकी। शोषितों व दलितों को देता सदा त्राण था। रास नहीं आया कभी, कृत्रिम स्नेह था उसे, छोड़ता वह ओझ भरी कविता का बाण था। हो जाता व्यथित था वो तीनों की गुहार सुन, माँ सी पिंजर में शेर की दहाड़ था। लालिमा उजागर किया भोगे हुए सत्य की, कालजयी कवि गुरु निराला महाप्राण था। इसी से जुड़ा एक सवाल, हमारे जो पूर्वज कवि हैं उसको तो आपने अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दी है। आधुनिक युग में आपका कोई
प्रिय कवि, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं? आधुनिक युग में तो मेरे जितने भी अग्रज अनुज हैं, मैं सबको सुनना पसंद करता हूँ और उनकी तरह लिखनी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अभी उतना बढ़िया नहीं लिखता हूँ। क्योंकि जिस दिन ये मैं सोचने लग जाऊंगा कि मैं सबसे महान सा कवि साहित्यकार हूँ, तो उस दिन मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। इसलिए और सबसे पहले तो मुझे प्रेरणा मिलती है आदरणीय दादा सिद्धेश्वर शुक्ल क्रांति जी से, वाह वाह। जो मेरे गुरु भी हैं, और स्मृति से परम श्रद्धेय दादा रघुनाथ मिश्र सत्य जी और आचार्य नीलो जी, स्मृति से आचार्य दादा रामदेव लाल विभोर जी, और उसके साथ ही मेरा तो मुझे तो बहुत सबका आशीर्वाद मिला। स्मृति से दादा विनोद चंद पांडे विनोद जी का भी आशीर्वाद मिला, और हमारे अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुसुम दादा, और मैं आदरणीय मयंक किशोर मयंक दादा, और तमाम वरिष्ठ अग्रज हमारे बीच में हमारे मित्र हैं, आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी, आदरणीय प्रवीण कुमार सुंदर गोवर्धन गणेश जी, और दादा उनके क्या कहने, आदरणीय दादा परम श्रद्धेय अशोक पांडे अशोक जी, और उनके भाई सर पांडे शशांक जी, जो बीच बीच में हम उनसे जो कुछ भी लिखते हैं तो राय मशवरा जरूर करते हैं, क्योंकि लिख के दिखा रहे ना, लेकिन हमारी विधा सबसे अलग पड़ जाती है तो लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, कहें ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप ही को। और बाकी तमाम हमारे मित्र हैं पूरे, मैं सभी से सीखने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल, साहित्य के शुतुरमुर्गों के विषय में आपका क्या मानना? साहित्य का शुतुरमुर्ग का मतलब है, शुतुरमुर्ग की एक प्रवृत्ति होती है आंख बंद कर लेना। तो कभी आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन अगले उसको नजरअंदाज करते हैं, तो इस संदर्भ में मैं साहित्य का शुतुरमुर्ग शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा आपको अवसर मिला कि आपके मतलब कोई ऐसे साहित्यिक शुतुरमुर्गों पर आप क्या चाहते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा साहित्य पर? उस पे तो मैं यही कहूँगा, कैसा है गुरु ज्ञान तुम्हारा, क्या क्या तुम सीखते हो, कैसी संकीर्ण सोच तुम्हारी, जाने क्या क्या लिखते हो, तुमसे है शिकायत मित्र, इसे अन्यथा मत लेना, तुम वैसे तो हो नहीं जैसा मुझको दिखते हो। वाह, वैसे तो आज की कविता आज तक में ये थे व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर, कई संस्थाओं के पदाधिकारी, लक्ष्य संस्था के उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, आंदोलनकारी काव्य मंच, चेतना परिषद और अखिल भारतीय साहित्यकार परिषद, अगीत परिषद, सब में नौ सृजन आदि से जुड़े हुए, लगातार सदन में लगे हुए सरल हृदय के व्यक्तित्व भाई मनमोहन बाराकोटी जी आज हमारे कार्यक्रम में आए। आंदोलनकारी काव्य मंच की ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इस पर आप अपनी टिप्पणी देते रहें, और इनबॉक्स में जाकर के मनमोहन बाराकोटी जी के काव्य पर अपनी टिप्पणी दें, तो इससे हम लोगों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। अगले अंक में फिर हम मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ। तब तक आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। मैं संजय मिश्र जोर, कविता आज तक, संयोजक आंदोलनकारी काव्य मंच। धन्यवाद।